हाय फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे लेजेंडरी माउंटेनियर की जिनको 18 साल की मेहनत करनी पड़ी उस नाम को हासिल करने के लिए जिसको शायद उस वक्त दुनिया का हर वो इंसान चाहता था जो माउंटेनियरिंग में इंटरेस्ट रखता था। और वो पदवी थी फर्स्ट एवरेस्टर बनने की, यानी कि वो इंसान जिसको माउंट एवरेस्ट पे पहली बार समिट करने का गौरव मिलेगा। और शायद ऊपर वाले को भी यही मंजूर था, क्योंकि 1953 आते आते जितना एक्सपीरियंस इनके पास था वो शायद किसी क्लाइंबर के पास नहीं था। और वो नाम था टेंजिंग नॉर्गे का। 29 मई 1953 को जब इन्होंने एडमंड हिलेरी के साथ माउंट एवरेस्ट समिट करने का गौरव प्राप्त किया तो इनका नाम माउंटेनियरिंग में सदा के लिए अमर हो गया। टेंजिंग नॉर्गे हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के साथ एज ए फील्ड डायरेक्टर जुड़े रहे और लोगों में काफी फेमस रहे और हमेशा रहेंगे। उनको नेपाल और इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में काफी शोहरत मिली जिसके वो हकदार भी थे। इनफैक्ट 1994 में एडवेंचर स्पोर्ट्स में एक्सेल करने वाले इंडियंस को जो अर्जुना अवार्ड मिलता था उसका नाम चेंज करके टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड कर दिया, जो उनको एक श्रद्धांजलि थी भारतीय सरकार द्वारा। बहुत सारे मेडल्स और अवार्ड्स इनको मिले, जिनमें टाइगर मेडल क्वीन ऑफ इंग्लैंड द्वारा दिया गया जॉर्ज मेडल, नेपाल द्वारा दिया गया नेपाल तारा और भारत सरकार द्वारा दिया गया पद्म भूषण अवार्ड इनके मुख्य हैं। पर क्या आपको पता है कि फर्स्ट एवरेस्ट टीम जो 1953 में समिट के लिए चुनी गई उसके सदस्य ये थे ही नहीं। और क्या आपको पता है कि अगर सब कुछ ठीक होता तो टेंजिंग नॉर्गे स्विस माउंटेनियर रेमंड लैम्बर्ट के साथ 1952 में ही समिट कर गए होते, जिसमें वो सिर्फ 250 मीटर से वापस आना पड़ा। पर शायद ये 1953 में ही होना था। टेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी दूसरी टीम का हिस्सा थे। पहली टीम में टॉम बॉडलॉन और चार्ल्स इवैन थे, जो सिर्फ 100 मीटर्स नीचे से वापस आ गए क्योंकि वो काफ़ी थक गए थे और उनको ये भी लगा कि कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर ना ख़त्म हो जाए, इसलिए आगे जाने का रिस्क नहीं लिया। टेंजिंग नॉर्गे का 1953 एक्सपीडिशन उनका 7th एवरेस्ट एक्सपीडिशन था। 1935 में उन्होंने पहली बार एक पोर्टर के तौर पर एवरेस्ट एक्सपीडिशन में हिस्सा लिया था, जिसके टीम लीडर एरिक शिप्टन थे। उसके बाद उन्होंने 1936, 1938, 1947, 1952 में 2 बार और फिर 7th टाइम 1953 में फाइनली समिट किया। तो है ना एक पैशन और पेशेंस की कहानी। वो 6 बार फेल हुए पर एवरेस्ट के प्रति अपने जज्बे को नहीं छोड़ा और पूरे धैर्य के साथ 7वीं बार फिर निकल पड़े। काफी बुक्स इनके ऊपर लिखी गई हैं, जिसमें उनकी बायोग्राफी हीरो ऑफ एवरेस्ट टेंजिंग मेरी फेवरेट है। उसके अलावा भी उनके नाम पे काफी बुक्स हैं और आगे भी काफी बुक्स उनके ऊपर लिखी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप कभी अपने लक्ष्य से डगमगा रहे हो तो लेजेंडरी टेंजिंग नॉर्गे का नाम याद जरूर करना, जिन्होंने पूरे जुनून के साथ 18 सालों तक लक्ष्य का पीछा किया और धैर्य के साथ पूरी मेहनत करके उसे हासिल किया और वर्ल्ड में अपने लिए एक अलग मुकाम बनाया। याद रखिएगा, पेशेंस एंड हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। अगले एपिसोड में मैं आपको एवरेस्ट के दूसरे हीरो सर एडमंड हिलेरी, जिनको भी एवरेस्ट के पहले समिटर होने का गौरव प्राप्त है, के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा और उनके भी कुछ अननोन फैक्ट्स आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गवर्नमेंट की डायरेक्शंस का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए और खुद को और अपने परिवार को सेफ रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।